हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच एक चल रहा है। और आज हमारा कैलेंडर का फिफ्थ लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। और आज हम कैलेंडर के सभी टाइप्स के टॉपिक्स पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और इसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, कैलेंडर के टॉपिक्स को आप फ्रीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे कैसे कैलकुलेट करना है। तो कोई भी गिवन सेंचुरी अगर हमारे पास आ जाती है, तो उसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंचुरी का फर्स्ट डे, ओके, एंड सेंचुरी का लास्ट डे। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर 100 सेंचुरी ईयर होता है तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 5। 200 अगर सेंचुरी ईयर है तो हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं? 3। 300 अगर सेंचुरी ईयर है तो कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और अगर 400 है तो होते हैं 0। तो जैसे मान लीजिए, अगर हमको यही पता है कि पांचवा ऑड डे का मतलब होता है फ्राइडे, ठीक है ना। थर्ड का होता है वेडनेसडे, 1 का होता है मंडे, और 0 का मतलब होता है संडे। राइट, तो ये हमको पता है, ये हम लोगों ने देख चुका है पहले। राइट, तो अब हमको देखना है कि कोई भी गिवन सेंचुरी में लास्ट डे, जैसे मान लीजिए ऑड डेज 5 बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि अगर 23 दिन है, जनवरी के महीने के 23 दिन हैं, तो ऑड डेज जो निकल के आते हैं, जो ऑड डेज में कितने आएंगे? 2। तो ये ऑड डेज जो 2 हैं ये आखिरी के देखे जाते हैं, मतलब 21 दिन जो है वो निकल गए। अब 22वां और 23वां दिन जो है वो ऑड डेज में आता है। तो वैसे ही ये 5 ऑड डेज जो बच रहे हैं, मतलब सेंचुरी के लास्ट 5 डे में यही आएगा। तो सबसे पहले अगर पहला सेंचुरी ईयर आता है, अगर 100वां सेंचुरी ईयर हम देख रहे हैं, तो उसका लास्ट डे क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑड डेज क्या हैं? 5 हैं। तो जैसे मान लीजिए बाकी तो कट गए पूरे पूरे ईयर, अब ऑड डेज आखिरी के 5 दिन बचे, तो उसमें पांचवा जो होगा वो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सेंचुरी ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को वो फ्राइडे है, तो अगले आने वाले सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? उसका एक दिन आगे का होगा। तो फर्स्ट डे क्या हो सकता है किसी सेंचुरी का? सैटरडे होगा। ठीक है, तो वो फ्राइडे के बाद वाला सैटरडे होगा। राइट, अगर हम बात करते हैं 200वें का, तो अगर 200th ईयर का कोई सेंचुरी ईयर है जो 200 के में टाइम आ रहा है, तो उसका क्या होगा? वेडनेसडे होगा लास्ट डे। ठीक है, और अगर एक दिन बाद का देखा जाए, अगर कोई उसका स्टार्टिंग हो रहा है सेंचुरी का, तो जस्ट लास्ट डे के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा? वेडनेसडे के बाद क्या आएगा बताइए? थर्सडे। तो कोई भी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो सकता है? थर्सडे हो सकता है। यहीं अगर 300 ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें 1 होता है, तो आएगा वहां पे मंडे। तो लास्ट डे मंडे है, तो फर्स्ट डे क्या हो सकता है यहाँ पे बताइए? एक दिन बाद का आपका ट्यूसडे। राइट, फिर उसके बाद अगर हम 400th ईयर बोलते हैं, सेंचुरी ईयर आता है, तो इसमें 0 है ऑड डेज। राइट, 0 ऑड डेज हैं, तो क्या आएगा? संडे आएगा। देख, और संडे के बाद एक दिन बाद उसका फर्स्ट डे क्या हो सकता है? मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे ऐसा कौन सा है जो कॉमन हो सकता है? वो है मंडे। ठीक है, ये चीज याद रखिए कि मंडे जो है वो सेंचुरी का फर्स्ट ईयर भी हो सकता है और सेंचुरी का लास्ट ईयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से निकल के आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को निकालते हैं, आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि 1 मंथ में सारे दिन कितने बार आएंगे? अगर एक मंथ की बात की जाए तो एक मंथ में कोई 28 दिन का भी हो सकता है, कोई 29 दिन का भी हो सकता है, कोई 30 दिन का भी हो सकता है, कोई 21 दिन का भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मंडे से लेके संडे तक एक दिन जो है, जैसे मान लीजिए मंडे है, वो कितनी बार आ सकता है? तो इसको सीधे सीधे हम इसमें देख लीजिए हफ्ते कितने बन रहे हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो
ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो 4 हफ्ते बने, तो या तो मंडे 4 बार आएगा, ठीक है, या फिर अगर 29 को डिवाइड किए तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो आपका मंडे रिपीट भी हो सकता है, तो 5 बार आएगा। तो 4 से लेके 5 बार तक कोई भी दिन एक मंथ में आ सकता है। कितनी बार आ सकता है? 4 या फिर 5 बार। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं, यहाँ बात हो रही है कि एक साल में एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है। ये याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, सिंपल सी बात है ना? तो एक साल में एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, उसको निकालने के लिए, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि 52 है। नहीं नहीं, 52 संडे तो होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसको 7 से डिवाइड करना है हमको। 7 से हम डिवाइड किए तो ये कितनी बार जाएगा? ये 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 15, तो 2 17, तो बचा 15, तो बचा एक रिमाइंडर। तो 52 दिन तो आ गए आपके, ठीक है, 52 दिन आ गए, लेकिन एक दिन ये जो बच रहा है, ठीक है, तो ये और ऐड हो जाएगा आपका, तो टोटल 53। तो जैसे मान लीजिए पहला दिन यहाँ मंडे होता, ठीक है, तो आखिरी दिन भी मंडे आएगा। तो ये आखिरी दिन जो मंडे होता है, जैसे बोलते हैं ना अपन जनरल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, याद है ना आपको? जनरल ईयर में पहला फर्स्ट डे, जिसने अगर क्लास पहले की नहीं की है तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए पहले की क्लास ज़रूर देख के आइए आप लोग। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे जो है वो रिपीट, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे जो है वो रिपीट होता है जनरल ईयर के लिए। तो वही है, तो पहला अगर मंडे था तो लास्ट जो +1 आ रहा है ये भी मंडे होगा, तो 53 टाइम्स मंडे आ जाएगा। करेक्ट है ना? तो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 53 टाइम्स हमारा कोई भी डे आ सकता है। अब बात की जाए, हमारा ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन और टाइम टेकिंग क्वेश्चन में थोड़ा आता है कि हमको इसमें टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी। हाउ many संडेज आर देयर इन जनवरी 23? तो जनवरी 23 में कितने संडे आएंगे ये निकालना है। तो ये निकालने से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा डे था, इसका डे निकालना पड़ेगा हमको। तो कोई भी गिवन डेट का डे निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले सन ये 2000 तक तो लीप वो हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएंगे ऑड डेज, ठीक है ना? क्योंकि ये 2000 तक जितने भी आएंगे तो ऑड डेज ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट। फिर 2023 के पहले कितने साल हो गए? 22 साल, तो सीधे सीधे 22 साल लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कितने लीप ईयर आएंगे 22 में, ये देख लीजिए आप। तो कितने लीप ईयर आएंगे? 5 4 20, तो 5 ये आ जाएंगे, करेक्ट। अब इसको 7 से उड़ा दो तो ये हो जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर, और ये हो गया 6। अब उसके बाद आती है बारी कि हमने जब ये देख लिया तो अब हम 2023 में इंटर करेंगे तो 1 जनवरी तो पहला ही दिन दिया हुआ है, तो कितना आ गया हमारा? 6 और 7, तो ये ज़ीरो हो गया। तो मतलब 1 जनवरी जो है हमारा वो आ रहा है संडे, ठीक है। 1 जनवरी क्या आ रहा है? संडे। तो जब पहला दिन संडे आएगा तो जनवरी होता है 31 दिन का, 31 डेज का है। तो संडे कितने आ जाएंगे इसमें? एक तो चार चार संडे तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद एक रिपीट हो जाएगा 29th डे भी जो होगा। जब 1 जनवरी संडे है तो 8वां भी संडे होगा, ठीक है ना? ऐसे करते करते 28th भी संडे होगा, तो 4 संडे तो आ गए। फिर उसके बाद 29th वाला भी संडे होगा, तो टोटल 5 संडे होंगे, करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां हमको पूछ ले कि संडे कब होगा, कितने संडे होंगे, क्या हो, तो हमको सबसे पहले तो डेट निकाल लेना है कि इस दिनांक में क्या कौन सा डे होगा, उसके बाद संडे गिन लेना है आपको। सिंपल, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहला पूछ रहा है कि 2099 सन 2099 में पहला संडे कब पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो पता है अपन को कि जनवरी के कोई ना कोई महीने में पड़ेगा, लेकिन पहला संडे कब पड़ेगा ये हमको निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें भी हम वही करेंगे कि 1 जनवरी 2099 का दिन निकाल लेंगे, डे निकाल लेंगे। तो ये डे निकालने के लिए क्या है, वही सन 2000 तक आपका ये लीप ईयर ज़ीरो हो जाएगा। अब इससे पहले 98 साल हो गए, ठीक है, तो 98 साल आ गए। 98 सालों को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं आपके? तो 2 ये हो गए और 24, तो 24 लीप ईयर और आ गए आपके ये, करेक्ट।
ठीक है, फिर उसके बाद हमको 24 लीप ईयर हो गए, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा 1 जनवरी और आ गया आपका, राइट। तो ये कट गया, यहाँ पे बचा 3 और 7 से ये काटेंगे तो 7 एक कम 7, बाकी बचा आपका 2 28, तो ये आपका पूरा चला गया, 7 चौको 28, ये तो पूरा कट गया। ठीक है, तो आ गया आपका +4, तो 4 रिमाइंडर आ गया। 4 रिमाइंडर आ जाने का मतलब है कि आपका इस दिन हो गया थर्सडे, राइट। थर्सडे हो गया, तो 1 तारीख को अगर थर्सडे है तो संडे कब आएगा आपका बताइए? 3 दिन बाद आएगा ना, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 2 को हो जाएगा फ्राइडे, 3 को हो जाएगा संडे सैटरडे और 4 जनवरी को हो जाएगा संडे। तो 4 जनवरी होगा पहला संडे, राइट, करेक्ट, बन जाएगा ना, सिंपल है ना। इसी तरीके क्वेश्चंस थोड़े आते हैं डिटेल में कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आफ्टर 15 डेज, बिफोर 15 डेज, आफ्टर 34 वीक्स, अगर आज सैटरडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा, 58 दिन बाद क्या होगा। इस तरह की क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेना है। तो 15 के बाद नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं आपका, 1 आ रहा है, राइट। तो कौन सा सैटरडे के बाद एक और ऐड कर देना है तो संडे होगा। ठीक है, अगर 58 डेज के बाद, अच्छा ये पॉइंट याद रखिए कि आफ्टर 15 डेज लिखा है, ये नहीं बोला है कि 15th डे क्या होगा, ठीक है ना। 15th डे अगर पूछेगा तो फिर वही सेम आ जाएगा आपका, मतलब समझ रहे हैं ना, 15th डे, 15 दिन यहाँ बाद में पूछ रहा है, ठीक है। 15th डे मतलब हो जाएगा आफ्टर 14 डेज, ठीक है। तो अब 58 डेज के बाद अगर बोलेगा आफ्टर 58 डेज, तो वही है, 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिमाइंडर सैटरडे है तो आ जाएगा इसका 56 से चला जाएगा, +2 रिमाइंडर आएगा, तो ये आ जाएगा सैटरडे के बाद मंडे, राइट। अब 40 का आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 7 35 +5, तो इसमें +5 सैटरडे के बाद 5वां दिन आ जाएगा आपका थर्सडे, राइट। 34 वीक्स, आफ्टर 34 वीक्स, तो वीक्स तो ये अपने आप में कंप्लीट है। 34 वीक्स के बाद भी क्या आएगा, वो सैटरडे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सैटरडे सैटरडे ही रहेगा। 59 डे बिफोर, अब जैसे बोल रहा है कि बिफोर 59 डेज, 59 डेज के पहले कितना था, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 8 जा 56, बाकी बचा 3 रिमाइंडर, लेकिन पहले की बात कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना आप, पहले की बात कर रहा है, सैटरडे से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 दिन पहले, सैटरडे के पहले क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, करेक्ट। वैसे ही 20 दिन बिफोर की बात, तो 20 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये आ जाएगा 6, तो प्लस का 6 है, तो 6 दिन बाद, अगर आपको नहीं निकलना है 6 दिन पहले क्या होगा, तो बस -7 कर दो, तो -1, तो 1 दिन पहले कर दो इसको, सैटरडे के, समझ रहे हैं ना, सैटरडे का 1 दिन बाद आ जाएगा तो संडे आ जाएगा। बिफोर 20 डेज, 20 डेज के बिफोर की बात कर रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आखिरी और बैठ रहा है आपका, इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन वॉट विल बी 4 डेज आफ्टर टुमारो। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ डेज निकाल लेना है। यहाँ बात कर रहा है कि 2 डेज बिफोर द यस्टरडे, 2 दिन, एक तो आ गया, यस्टरडे, यस्टरडे का 1 दिन आ गया, तो इसके पहले यहाँ क्या था, फ्राइडे था, राइट। तो टुडे, व्हाट विल बी 4 डेज आफ्टर टुमारो, तो टुमारो का 1 डे और 4 डेज बाद का, तो ये बाकी सारे दिनों को प्लस कर देना है आपको। तो कितने दिन हो गए, 2 + 4 6 7 और 8, तो 8, 8 में कितने और डेज आ रहे हैं, 1, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद 1 दिन क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे, राइट, समझ रहे हैं ना। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस ये डेज को निकाल लेना है। अगर आप सोचते हैं कि हम अपने मन में वो करेंगे तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधे दिन गिन लीजिए आप, क्योंकि सबसे लास्ट दिन दिया हुआ है, उसके बीच में कितने डेज आ जा रहे हैं, फिर और डेज निकाल के, अगर 7 से ज़्यादा जा रहा है तो और डेज निकाल लीजिए, 7 से कम है तो डायरेक्ट फ्राइडे के बाद उतने दिन प्लस करके आंसर आपका आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन।
तो ये हमारा कैलेंडर का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कैलेंडर के कर लिए हैं। अब आप कोई भी बुक उठाइए, रेफरेंस बुक, और कैलेंडर के टॉपिक्स को स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। थैंक यू। बाय बाय।